Hello everyone, this is Dr. Upender Kaur. Welcome to Physio Lectures. Today's topic is about the articular surfaces of the hip joint. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हिप जॉइंट जो है फीमर और एसिटाबुलम के बीच में बनता है। अब आज हमें ये उन दोनों की आर्टिकुलर सरफेसेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हिप जॉइंट जो होता है उसके दो आर्टिकुलर सरफेसेस होती है, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस एंड डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। अब प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस जो होती है वो किससे बनती है? एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस। अब ये जो एसिटाबुलम होता है, सबसे पहले जो है एसिटाबुलम की शेप, एसिटाबुलम कप शेप का होता है, मतलब स्फेरिकल शेप का होगा, लेकिन ऊपर थोड़ा राउंड शेप का होता है। उसकी पोजीशन, एसिटाबुलम जो है लेटरली इंक्लाइन 50 डिग्री, एंटीरियर रोटेटेड 20 डिग्री एंड एंटीरियर टिल्टेड 20 डिग्री। तो ये उसकी पोजीशन हुई। अब हमें डिटेल में पढ़ना है ये एसिटाबुलम के बारे में कि ये कैसे बनता है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। अभी हमें पढ़ना है एसिटाबुलम का स्ट्रक्चर। तो ये पूरा है पेल्विस। पेल्विस 3 बोन से बना हुआ होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अब ये है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम में इलियम का 2/5 पार्ट होता है, इस्चियम का भी 2/5 पार्ट होता है, लेकिन प्यूबिस 1/5 होता है। तो इलियम 2/5 पार्ट, इस्चियम 2/5, प्यूबिस 1/5, तीनों मिला के बना एसिटाबुलम। अब एसिटाबुलम वैसे स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन ऊपर का जो होता है वो पार्ट थोड़ा सर्कुलर होता है। एसिटाबुलम के आजू बाजू ये आर्टिकुलर सरफेस है, ये पूरी एसिटाबुलर कार्टिलेज बोलते हैं, जो हॉर्स शू शेप का होता है और ल्यूनेट शेप का होता है। यहाँ नीचे इसे एसिटाबुलर नॉच बोलते हैं। इंफीरियर ऑफ एसिटाबुलर कार्टिलेज, वहां पे एसिटाबुलर नॉच होती है। अब ये जो नॉच होती है, यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है इस तरह से, उसे बोलते हैं ट्रांसफर एसिटाबुलर लिगामेंट। ये ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट के नीचे से पूरी टनल बनती है, वहां से सारे ब्लड वेसल्स पास होके यहाँ पे आते हैं एसिटाबुलर फोसा पे। अब ये जो एसिटाबुलर फोसा है वो पूरा नॉन आर्टिकुलर पार्ट है, वहां पे फीमर का हेड जो है वो अटैच नहीं होता है, वहां पे थोड़ी सी फैट और ब्लड वेसल्स होते हैं। एसिटाबुलम के ये था पूरा अंदर का पार्ट। अब बाहर एसिटाबुलम के बाहर अटैच होता है लेब्रम। ये फाइब्रोकार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसका लेब्रम का जो है मेन काम ये होता है कि ये जो कप शेप है उसको और डीप करता है सरफेस को, तो हिप जॉइंट जो होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरा लेब्रम का काम है कि ये नेगेटिव इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन रखता है। और प्रोप्रियोसेप्टिव्स जो होते हैं, जो भी सेंसरी फीडबैक होता है, वो लेब्रम पे ही आता है। तो ये है प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ हिप जॉइंट। अभी हमें पढ़ना है डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ हिप जॉइंट। वो होता है फीमर। हेड ऑफ फीमर जो है, ये जो है हमने एसिटाबुलम के बारे में पढ़ा, वो है प्रॉक्सिमल सरफेस। और ये हेड ऑफ फीमर जो है वो होता है डिस्टल सरफेस। अब डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस में क्या होता है, ये फीमर जो है, फीमर का हेड हर जगह आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, सिर्फ एक जगह नहीं होता है, उसे बोलते हैं फोबिया कैपाइटिस। अब ये जो फोबिया कैपाइटिस होता है, इसमें एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे बोलते हैं लिगामेंट ऑफ टेरिस। ये यहाँ से फोबिया कैपाइटिस से अटैच होके ये पेल्विस के साथ अटैच होता है, लिगामेंट ऑफ टेरिस। अब ये पोजीशन क्या होती है इसकी, जो फीमोरल हेड होता है वो मीडियली होता है, थोड़ा एंटीरियरली और सुपीरियरली, मीडियल, एंटीरियर एंड सुपीरियर। ये हुई उसकी पोजीशन। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो फीमोरल हेड जो है यहाँ पे, ये कभी कभी एसिटाबुलम उसको ओवर कवरेज करता है, बहुत ज्यादा कवर कर लेता है, और कभी कभी होता है कि अंडर कवरेज है। मतलब अगर ये हेड ऑफ फीमर है तो ये
लेस कवर है, कभी कभी ओवर कवरेज होता है, कभी कभी लेस कवर होता है। तो अब वो पता कैसे चलता है, तो उसके लिए अभी हमें पढ़ना है एसिटाबुलर डेप्थ। एसिटाबुलर डेप्थ के लिए एक एंगल के बारे में पढ़ना है हमें, जिसे बोलते हैं सेंट्रल एज एंगल। अब ये जो है सेंटर एज एंगल ऑफ वीबर, वो बनता कैसे है पहले वो देखते हैं। फर्स्ट, एक वर्टिकल लाइन होती है, वो हेड ऑफ फीमर में से, सेंटर ऑफ हेड ऑफ फीमर में से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन पास होती है। दूसरी लाइन जो है वो एसिटाबुलर रिम जो होती है वहां से पास होती है, लेब्रम से नहीं, एसिटाबुलर रिम से। और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं सेंटर एज एंगल और सेंटर एज एंगल ऑफ वीबर। अब ये जो एंगल होता है नॉर्मली 16 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक होता है। अगर 16 डिग्री से कम है तो मतलब जो एसिटाबुलम है वो फीमर को लेस कवर कर रहा है, और अगर 25 डिग्री से ज्यादा है तो ओवर कवरेज कर रहा है। तो 16 to 25 डिग्री नॉर्मल है ये एंगल, लेकिन लेस देन 16 डिग्री है तो लेस कवरेज होगा, मोर देन 25 डिग्री है तो ओवर कवरेज होगा, और अगर ग्रेटर देन 40 डिग्री है तो ये एक्सेसिव ओवर कवरेज हो जाएगा, और उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब अगर ओवर कवरेज होगा तो ऑब्वियसली हिप की मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, और अगर लेस कवरेज है तो उसकी वजह से काफी सारे बायोमैकेनिक्स में चेंजेस आते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेस या ओवर कवरेज की वजह से हो सकती हैं।